So hello and namaskar everyone. Welcome to the Heights. Thank you so much to being here. फ्रेंड्स, आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। आप लोग समझ ही गए होंगे, हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो कि भारत के मध्य में स्थित एक राज्य है। एमपी इज अ स्टेट इन सेंट्रल इंडिया, जिसकी राजधानी भोपाल है, जिसकी कैपिटल भोपाल है। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि काफ़ी बड़ा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। इसकी जनसंख्या 7 करोड़ से भी ज़्यादा है। जनसंख्या के आधार पर 5वां सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी बातें जानेंगे मध्य प्रदेश के बारे में जो काफ़ी रोचक है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है ये सब। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसीलिए 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आप समझ लीजिए कि जब किसी का जन्म होता है तो वो उसकी बर्थ डेट होती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की बर्थ डेट 1 नवंबर है और मध्य प्रदेश राज्य का गठन यदि पूरी डेट पूछी जाए तो 1 नवंबर 1956 है। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का विभाजन जो कि 2000 में हुआ था, सन 2000 में हुआ था, वर्ष 2000 में हुआ था। इसमें 2 डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हें देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2000 और 1 नवंबर 2000। 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक नवीन राज्य के रूप में मध्य प्रदेश से भिन्न हुआ था। छत्तीसगढ़ जो राज्य है फ्रेंड्स, आज वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ हम देखते हैं, ये कभी मध्य प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य, एक भिन्न राज्य का दर्जा मिला। भारत का एक अलग राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में आया। मतलब आज जो हम मैप देख रहे हैं, आज जो हम मध्य प्रदेश का नक्शा देख रहे हैं, ये जो रूप है मध्य प्रदेश का, ये उसे कब प्राप्त हुआ? ये उसे 1 नवंबर 2000 को मिला। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उपनामों के बारे में। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश ये नाम उसका क्यों रखा गया। चूंकि आप लोग जानते ही हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भारत में सेंट्रल पॉइंट पे है, मध्य में है, ठीक है। और इसीलिए मध्य प्रदेश नाम दिया गया। और मध्य प्रदेश यह नाम किसके द्वारा दिया गया? तो मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है। अब इसके उपनामों के बारे में चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां प्रवाहित होती है। साथ ही भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में हुआ है। इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश का एक उपनाम लघु भारत भी है। इसे लघु भारत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ भारत के अन्य प्रदेशों के सभी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जितने भी त्यौहार वगैरह हैं, सारे धर्म के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। लगभग भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से कोई ना कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में निवास करता ही है। इसीलिए यहाँ पर सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो भारत में मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश को लघु भारत कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए इसका एक उपनाम लघु भारत भी है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में करीब 60% सोयाबीन का उत्पादन होता है। फ्रेंड्स, पहले ये 80% तक हुआ करता था, लेकिन अब ये 60% तक हो गया है। इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। और सोयाबीन उत्पादन में प्रथम होने के कारण, भारत में प्रथम स्थान होने के कारण इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। लेकिन प्रदेश के चंबल, बुंदेलखंड, ग्वालियर इलाके में इसके बर्बादी के कारण
इस फसल के उत्पादन में काफी कमी देखी गई है। प्रदेश का एक अन्य उपनाम टाइगर स्टेट है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया है। कितने? 6 नेशनल पार्क्स ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। साथ ही एक अभ्यारण्य रायसेन में जो स्थित है, जो रातापानी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, उसे भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसका एक अन्य उपनाम हीरा प्रदेश है। क्यों है? भारत में एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां हीरे का उत्पादन होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है, आपको पता ही होगा ये तो, और इसका रीजन भी पता होगा लगभग सभी को, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भारत के मध्य में है, इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई है, हृदय प्रदेश कहा गया। और इनसे हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही हृदय प्रदेश नाम दिया गया था मध्य प्रदेश को। अब मध्य प्रदेश की राज्य भाषा। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है। राज्य भाषा मतलब मध्य प्रदेश में जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, जितने भी सरकारी कार्य होते हैं, वो हिंदी भाषा में होते हैं। उन्हें हिंदी भाषा की प्रायोरिटी मिली हुई है। स्टेट एम्बलम की बात कर लेते हैं, राज्य चिन्ह की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह के सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक वृत्त है जो विकास की असीम संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है, जैसा कि आप इमेज में देख ही रहे हैं। साथ ही गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं और इसके केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। तो ये है हमारे मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के कुछ सिंबल्स की। स्टेट सिंबल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, सबसे पहले हम राजकीय पक्षी की बात करते हैं, तो वो है दूधराज या शाह बुलबुल, जिसे अंग्रेजी में पैराडाइज फ्लाईकेचर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है टेरेप्सिफॉन पैराडिसी। क्या है फ्रेंड्स? अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, जो कि दुर्लभ प्रजाति ब्रेडरी प्रजाति का एक हिरण है। इसका वैज्ञानिक नाम रूसवर्स डुआसेली है, या फिर इसे रूसवर्स डुआसेली भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, यह एक हिरण है, काफी दुर्लभ प्रजाति है ये, और मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कान्हा किसली में ही ये पाया जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली है, जो कि लिलिएसी फैमिली का एक मेंबर है। इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम है। लिलियम कैंडिडम एक प्रकार की शाखीय पौधा है ये, जो आकृति और सुंदरता के कारण विश्वविख्यात है। ये औषधीय रूप में उपयोगी है। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है, इसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। यह मोरेसी कुल से संबंधित है। वट वृक्ष का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेनगेलेंसिस है। फाइकस बेनगेलेंसिस। वट वृक्ष हिंदू धर्म का एक पवित्र पूजनीय वृक्ष है और इसका औषधीय महत्व भी है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर है। यह मछली प्रदूषण रोकने और पानी को स्वच्छ करने में मदद करती है। मध्य प्रदेश में यह मछली सर्वाधिक नर्मदा नदी में पाई जाती है। इस मछली का वैज्ञानिक नाम अर्थात महासीर का वैज्ञानिक नाम टोरा पिट्यूटोरा है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है।
यह एक प्राचीन खेल विधा है जिसमें एक मैदान के बीचों बीच खंभा गाड़कर प्रतियोगी को खंभे के सहारे करतब दिखाना पड़ता है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच है, इसे माचा भी कहा जाता है। इसकी प्रस्तुति एक ऊंचे और खुले मंच के रूप में की जाती है। ढोलक तथा सारंगी के महत्वपूर्ण वाद्य हैं। ढोलक और सारंगी इस नाट्य के महत्वपूर्ण वाद्य हैं। प्रदेश में इसका सर्वाधिक प्रचार क्षेत्र मालवा अंचल के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है। यह बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के जन्म विवाह के अवसरों पर उचित कार्य की पूर्ति होने पर किया जाता है। इसमें एक नर्तकी होती है जिसे बेढनी कहा जाता है। बेढनी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। यह एक तिलहनी फसल है और मध्य प्रदेश में पहले ये 80% तक इसका उत्पादन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका प्रतिशत थोड़ा कम हो गया है। अब यह 60% तक उत्पादित की जाती है मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। करते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय नदी की, तो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई है एमपी के कुछ सिंबल्स की। हमने देखा स्टेट एम्बलम के बारे में भी, हमने मध्य प्रदेश के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी धरोहर हैं जो यूनेस्को में सम्मिलित है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी धरोहर है? खजुराहो, जिसे 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसकी एक अन्य धरोहर है सांची, जिसे 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भीमबेटका, जिसे 2003 में यूनेस्को की धरोहर बनाया गया था। और मांडू, जो कि धार जिले के अंतर्गत आता है, ये अभी यूनेस्को की धरोहर बनने में के लिए प्रस्तावित किया गया है, इसका नाम दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश के बारे में।